Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about single quadrant, two quadrant, and four quadrant operation of chopper. We can also call it as multi-quadrant operation of DC to DC converter because we all know that chopper means DC to DC conversion. Okay. Now, बेसिकली यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ मल्टी क्वाड्रेंट चॉपर या सिंगल टू या फोर क्वाड्रेंट चॉपर के टाइप्स हैं. क्लास ए चॉपर, क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी चॉपर, क्लास ई चॉपर. सो ये बेसिक्स टाइप्स हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे क्लास ए चॉपर के बारे में. क्लास ए चॉपर जो भी है उसका मेनली ये इस तरह का मेन डायग्राम है. ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. ओके, वी ऑल नो दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, यहाँ ये जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू मिलती है, ओके, V0 वर्सेस I0 का यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है. ओके, जिसके अंदर आपको V0 जो भी होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, I0 जो भी होगा वो पॉजिटिव मिलेगा. If we consider some machine, some motor, for example, induction motor or a DC motor, when whatever you consider, तो उसके अंदर आपका फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन जो भी होता है उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका एनर्जी होता है वो आपका सोर्स टू लोड तक अगर आपका पहुंचता है. ओके, जो भी आपका पावर फ्लो होता है सोर्स टू लोड. ओके, अगर आप इंडक्शन मोटर की बात करते हो तो इनडायरेक्टली आपका क्या होता है कि जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसका मेनली क्या होता है कि शाफ्ट के थ्रू आपका कोई ना कोई मैकेनिज्म दूसरा कनेक्टेड होता है. और रोटेटिंग जो भी होगा, ओके, लाइक एज ए एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि चलो कोई कंपनी चल रही है जहाँ पे कंटिन्यूस रोटेशन की रिक्वायरमेंट है या वेरिएबल रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? इंडक्शन मोटर. जैसे आपका सीलिंग फैन के अंदर भी आपका क्या होता है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज़ होता है. ओके, अभी की कंडीशन में तो BLDC मोटर भी अभी यूज़ होती है. ओके, if you want to know about the difference between induction motor and BLDC motor, you must refer the detailed theory of BLDC as well as induction motor. Okay, working principle as well as working as well as other things. So अभी हम मेन जो भी हमारा क्लास एच ऑपर है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन. तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सिर्फ आपका एनर्जी सोर्स टू लोड तक ही जा रहा है तो उसको आप फॉरवर्ड मोटरिंग बोल सकते हो. तो उस कंडीशन में जो भी आपका पावर होगा P इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? आउटपुट पावर आपको पॉजिटिव मिलेगा. सो वी गेट बोथ voltage and current also positive as well as power is also positive. Okay, AV का मीनिंग होता है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट. वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग ऑपरेशन. क्यों रेक्टिफाइंग ऑपरेशन? क्योंकि रेक्टिफायर में आपका क्या होता है कि जो भी डायोड यूज होता है या अदर स्विचेस यूज होती है तो उस कंडीशन में एनोड टू कैथोड तक ही आपका यानी एनोड टू कैथोड साइड ही आपका एनर्जी आपका क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ट्रांसफर होता है. करंट आपका कैथोड टू एनोड के साइड नहीं जाता उस कंडीशन में. ठीक है, सिंपल एग्जांपल अनकंट्रोलेबल रेक्टिफायर की बात करें इसीलिए. चलो क्लास बी चॉपर के बारे में बात करते हैं. तो क्लास बी चॉपर में आपका वोल्टेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. करंट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज एंड करंट की बात करें, ध्यान से समझना. ये अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आपका पहले इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है कि एनर्जी सोर्स से लोड तक आपका क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. बट द थिंग इज दैट कि जो भी आपका लोड है वो आर ए लोड कंसिडर कर लो. ओके, अभी की कंडीशन में एज्यूम कर लो कि जो भी आपका लोड है, ओके, वो रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
अगर आपका इंडक्टर आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपका एनर्जी वहां पे आपका स्टोर होता है। अब एनर्जी स्टोर तो हो गया, बट व्हाट अबाउट डिस्चार्जिंग दिस, सॉरी, डिस्चार्जिंग दैट एनर्जी? ओके, what should we do? Okay, what should एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन में जो भी आपका मेन मशीन होता है या मेन आपका सिस्टम है, ओके, वो कैसे वर्क करेगा? तो उस कंडीशन में फीडबैक डाउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस कंडीशन में जो भी आपका एनर्जी होता है वो आपका फीडबैक फीड होता है वापस से सोर्स के साइड। यानी उस कंडीशन में जो भी आपको, लाइक मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, ओके, तो मे भी आपका रिवर्स, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, ओके। तो उस कंडीशन में आपको करंट का डायरेक्शन जो भी आपको मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। ओके, रेफरेंस पोलैरिटी की अगर आप बात करते हो, तो रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर आपको जो भी वोल्टेज मिलता है वैसे ही आपका रेफरेंस पोलैरिटी के अंदर आपका करंट भी मिलता है। करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका फ्लो करता है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो भी आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, बट आपका करंट आपको क्या मिलेगा? वो नेगेटिव मिलेगा। सो उसको आप क्या बोल सकते हो? फॉरवर्ड रीजनरेशन बोल सकते हो, या उसको इन्वर्टिंग ऑपरेशन बोल सकते हो। फर्स्ट क्वार्टर में था क्या था? रेक्टिफाइंग ऑपरेशन। ये क्वार्टर में क्या है? इन्वर्टिंग ऑपरेशन। ठीक है। सो इसके अंदर आपका क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड रीजनरेशन हो रहा है। जस्ट लाइक दैट कि आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप सिस्टम आप सभी लोगों को पता होगा, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि रीजनरेशन आपका हो रहा है। ठीक है। सो ये था क्लास ए क्लास बी। क्लास ए क्लास बी के ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों क्या है? सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर है। ओके। उसके बाद है कि आपका ये एक क्या बोलते हैं, सर्किट है। ओके, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये डीसी वोल्टेज है, ये डायोड है, ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है, ओके, बीजेटी है, ओके, क्या बोलते हैं, बाबुला जंक्शन ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, बेस एमीटर है, ओके। और यहाँ से आपका I0 आउटपुट करंट है, ये आपका V0 वोल्टेज है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, और आपका बैक ईएमएफ है। यानी अब मशीन को कंसिडर कर रहे हो। अब बैक ईएमएफ से जो भी आपका एनर्जी फेड हो रहा है, यहाँ पे आपका स्विच के अंदर से फेड हो रहा है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे। तो उस कंडीशन में जनरली आपका क्या होना चाहिए? रेफरेंस पोलैरिटी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा है, लेकिन बैक ईएमएफ की वजह से जो भी आपका मेनली करंट फ्लो हो रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स आउटपुट करंट माइनस ऑफ I0। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि इंडक्टर डिस्चार्ज कंडीशन में था, वो अभी धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। ओके, पता चला? अब ये क्या हुआ कि इंडक्टर एक बार चार्ज हो गया ना, तो उस कंडीशन के बाद क्या हो सकता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेवफॉर्म हम समझ लेते हैं। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि जो ये वेवफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ट्राई ऑफ स्पीच IB, ओके, यानी स्विच के अंदर से जो भी आपको स्विच को ऑन करवाने के लिए जो भी आप गेट पल्स दे रहे हो, ओके, तो ये गेट पल्स है। दूसरा है आपका जो भी I0 करंट का वेवफॉर्म। तीसरा है आपका आउटपुट वोल्टेज V0 का वेवफॉर्म। ठीक है ना? अब बात होती है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि आप स्विच को गेट पर दे रहे हो तो स्विच ऑन हो गया, तो आपका आउटपुट करंट आपका फ्लो हो रहा है। ओके, सो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज आपको जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्विच ऑन होता है ना, तो उस कंडीशन में उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या मिलता है? आपको जीरो मिलता है। स्विच अगर आपका ऑफ कंडीशन में चला जाता है तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि आपको वोल्टेज ड्रॉप आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। सो ये ऑपरेशन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जीरो क्यों मिला, क्योंकि आपका स्विच ऑन कंडीशन में है। सेकंड केस के अंदर आपका क्या होगा कि इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो चुका है, बैक ईएमएफ अपना एनर्जी दे रहा है, तो बैक ईएमएफ प्लस आपका क्या है आपका इंडक्टर का एनर्जी जो भी है वो दोनों ऐड होके एज अ I0 आपका करंट फ्लो होगा। बट
इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो भी आपका आई जीरो करंट है, ओके, वो डिक्रीमेंट में क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इंडक्टर का एनर्जी वहाँ पे आपका यूज हो रहा है। सो आपका इंडक्टर का एनर्जी जो भी है, ओके, वो मैक्सिमम से मिनिमम तक जाएगा, और उस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। सो ये क्या था कि आपका आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन आपका आउटपुट करंट आपको क्या मिल रहा है, वो नेगेटिव ऑलवेज मिलेगा। ओके, इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि ये क्लास बी चॉपर का क्या है, ये ऑपरेशन है। उसके बाद है क्लास सी चॉपर। क्लास सी चॉपर को आप टू क्वाड्रेंट चॉपर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो भी करंट मिलेगा वो पॉजिटिव भी मिलेगा, वो नेगेटिव भी मिलेगा, और वोल्टेज आपको फिक्स्ड क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ये आप फॉरवर्ड मोटरिंग इसको बोल सकते हो, इसको फॉरवर्ड रीजनरेशन बोल सकते हो। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास सी चॉपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी चॉपर। क्लास सी चॉपर के लिए ये मेन डायग्राम है, which in that Vs is supply voltage, which is DC voltage. T1 and T2 is switch. D1 and D2 is diode. Inductor L, resistor R, EB, back EMF. I0 is means what? Output current. V0 means what? Output voltage. अब उसके ऑपरेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। Now, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि T1 को हम क्या दे देंगे, करंट, सॉरी, जो भी गेट पास होगा वो हम दे देंगे, तो T1 ऑन हो जाएगा। करंट यहाँ से आपका फ्लो हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ पे आपका स्विच के थ्रू आपका करंट आगे गया, यहाँ पे आपका आगे जाएगा, इंडक्टर के अंदर से आपका करंट फ्लो हुआ, रेजिस्टर के अंदर से आपका करंट फ्लो हुआ, करंट आगे गया, यहाँ पे बैक ईएमएफ वोल्टेज से आपका क्या आ गया, आगे करंट पहुंच गया। ठीक है। It is called as forward motoring or rectifying operation. T1 is conduct and energy flows from source to load. V0 and I0 are both positive. Clockwise direction में देखो, clockwise direction में आपका करंट फ्लो हो रहा है, और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, सो आपको क्या मिलेगा, V0 आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि V0 एंड I0 बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड ऑपरेशन में क्या हो रहा है देखो, सॉरी, सेकेंड ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड मोटरिंग और रेक्टिफाइंग ऑपरेशन। ओके, यानी जो भी आपका क्वाड्रेंट वन है वही वापस से रिपीट हो रहा है। ओके, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो समझो। D2 conducts, I0 is positive and V0 is 0। ओके, D2 कंडक्ट हुआ, ओके, तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि V0 आपको जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन D2 यानी कि डायोड जो भी एक टाइप का स्विच है, तो वो अगर आपका कंडक्ट होता है तो आपको V0 क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्विच के अक्रॉस का, अगर स्विच ऑन होती है तो स्विच के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज क्या होता है, आपको जीरो मिलता है। ओके, सो V0 तो आपको जीरो मिला, बट इंडक्टर के थ्रू आपका एनर्जी जो आपका फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मेनली उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो भी आपका फ्लो हुआ, तो उस कंडीशन में आपका क्या है कि मेनली जो भी आपका करंट है, ओके, वो यहाँ पे आपको क्या मिला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मिल रहा है। सो आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपको करंट मिला वो पॉजिटिव मिला, यानी यहाँ पे V0 एंड I0 बोथ आर पॉजिटिव, इन दैट V0 इज जीरो एंड I0 इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट फॉरवर्ड रीजनरेटिंग, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि V0 आपका पॉजिटिव मिलेगा, I0 जो भी होगा वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो अब देखो T2 कंडक्ट्स, ओके, अब यहाँ से आपका करंट का डायरेक्शन फ्लो हो रहा था, ओके, लेकिन उस कंडीशन के बाद आपका क्या हो रहा है कि ये इंडक्टर का जो भी एनर्जी होगा वो एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, और बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद बैक ईएमएफ, अगर आपको बैक ईएमएफ करंट फ्लो करना चाहता है तो वो कहाँ से करेगा, या रेजिस्टर थ्रू, इंडक्टर थ्रू, T2 switch through again back EMF. So
रिवर्स डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हुआ, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा कि T2 कंडक्ट्स I0 इज नेगेटिव, EB सप्लाइज एनर्जी टू इंडक्टर एंड V0 इज जीरो। ओके, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, स्विच मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड ही चल रहा है। ओके, अब T2 स्विच को अगर आप क्लोज कर देते हो तो उसको पाथ क्या बचेगा, D1 के थ्रू ही उसको फ्लो करना पड़ेगा, तो D1 के थ्रू वो फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आपको मिल रहा है कि फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग और इन्वर्टिंग D1 कंडक्ट्स इंडक्टेंस सप्लाई द एनर्जी टू सोर्स, V0 इज पॉजिटिव। क्यों V0 इज पॉजिटिव आपको मिलेगा कि यहाँ पे EB के अक्रॉस में जो भी पोलैरिटी आपका जनरेट होगा, तो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा के अगर आप करोगे तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो पैरेलली जो भी आपको EB मिल रहा है वो इनडायरेक्टली क्या मिलेगा आपको, V0 के अक्रॉस का वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विच ऑन कंडीशन में नहीं है। अगर आपका स्विच यहाँ पे ऑन कंडीशन में रहता इतने पोर्शन में तो V0 जीरो मिलता, लेकिन कोई स्विच है नहीं, तो वोल्टेज किसके अक्रॉस में आपको मिलेगा, EB के अक्रॉस में जितना वोल्टेज मिलेगा वहीं का वहीं आपको कंसिडर करना पड़ेगा, किसके लिए, आउटपुट वोल्टेज के लिए। सो V0 आपको क्या मिला, पॉजिटिव मिला, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, सो आपका I0 क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो ये हो गया कि इसके अंदर आपको I0 पॉजिटिव मिला, इसके अंदर आपको I0 नेगेटिव मिला। V0 I0 पॉजिटिव, V0 is 0, I0 is positive, I0 is negative but V0 is 0, V0 is positive but I0 is negative। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास डी चॉपर, क्लास डी चॉपर में आपको क्या होगा, V0 जो भी होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, लेकिन I0 क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही ऑलवेज मिलेगा। ये है फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन, ये है आपका रिवर्स रीजनरेशन ऑपरेशन। ओके, ये वाला कौन सा था, फॉरवर्ड रीजनरेशन ऑपरेशन, ये वाला कौन सा है, फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स रीजनरेशन ऑपरेशन। ठीक है, इसके लिए ये डायग्राम है, T1 T2 D1 D2, इंडक्टर रेजिस्टर ई EM। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल T1 ऑन हुआ, T2 ऑन हुआ, करंट यहाँ से आपका फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन में भी रेक्टिफाइंग ऑपरेशन या फॉरवर्ड ऑपरेशन होगा। T1 T2 कंडक्ट हुए तो पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड। ओके, सिंपल है। ओके, ये हुआ रेक्टिफाइंग और फॉरवर्ड ऑपरेशन, उसके अंदर आपको I0 एंड V0 बोथ आर पॉजिटिव। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, ये आपका क्या हुआ, मेन EMF है। इंडक्टर अपना एनर्जी स्टोर करेगा। ओके, लेकिन वो डिस्चार्ज होने के लिए क्या करेगा कि उसी डायरेक्शन में करंट को डिस्चार्ज करवाने की ट्राई करेगा। ओके, अब उसी डायरेक्शन में अगर आपका करंट डिस्चार्ज होता है तो इनडायरेक्टली होगा क्या कि मेनली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कि यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, देखो। ओके, पहले भी इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो हम कर रहे थे, लेकिन T1 एंड T2 को हम ऑफ करवा रहे हैं फोर्स कॉम्बिनेशन अप्लाई करके, तो उसके बाद D1 एंड D2 का ही पाथ बचता है कि जहां से आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि I0 is maintained in the same direction by inductance voltage L d I0 upon dt, डायोड D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट। ओके, अब करंट का डायरेक्शन पहले जो था वो अभी भी वैसा है, लेकिन उसके अक्रॉस में जो भी अगर आप वोल्टेज को मेजर करोगे ना तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो का होता था। ओके, लेकिन अभी अगर आप इंडक्टर को एज अ सोर्स कंसिडर करते हो तो पोलैरिटी इसकी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ही करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको V0 क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लेकिन I0 ऑलवेज क्या आया था कि I0 सेम ही डायरेक्शन में, तो I0 आपको पॉजिटिव मिलेगा। इन दोनों ऑपरेशन में सेम क्या है, सिर्फ I0 का डायरेक्शन है, लेकिन आपका पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ये आपका V0 यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलता था, यहाँ पे V0 आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आफ्टर देन है कि क्लास ई चॉपर। ओके, ध्यान से समझना,
क्लास सी चॉपर टू क्वाड्रेंट चॉपर है। क्लास डी चॉपर भी आपका टू क्वाड्रेंट चॉपर है, क्योंकि वो दो क्वाड्रेंट में ऑपरेट हो रहा है। लास्ट है आपका क्लास ई चॉपर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर क्वाड्रेंट चॉपर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड मोटरिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड रीजनरेशन, थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स मोटरिंग, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या मिलेगा, रिवर्स रीजनरेशन। ये है मेन उसका सर्किट डायग्राम। T1 टू T4 आपका स्विच, D1 टू D4 आपके डायोड, RLE आपका लोड, VS आपका सप्लाई वोल्टेज। इसका ऑपरेशन देखते हैं। ये ऑपरेशन ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया था। T1 और T2 कंडक्ट हुए, आपको क्या मिला, सोर्स टू लोड आपका एनर्जी फ्लो हुआ। उसके बाद ये वाला ऑपरेशन भी हमने देख रखा था। उस कंडीशन, इसके अंदर क्या होगा कि इंडक्टर के अंदर जो भी आपका एनर्जी बचा वो T2 के थ्रू एंड D4 के थ्रू आपका जाएगा। T1 turn off but T2 conducts, hence the current I0 flows through T2 and D4. Load inductor induces voltage as shown in freewheeling action takes place. उसके बाद क्या है कि अगेन यहाँ पे जो भी आपका T2 एंड T4 हुआ, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि T2 को आप टर्न ऑफ कर दो, तो उसके बाद पाथ क्या बचेगा, D3 एंड D4 का। तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा कि इंडक्ट इंड्यूस फोर सॉरी हैंस inductance forces the current through D3 and D4. This current flows through supply. Wait a minute. उसके अंदर आपका क्या मिल रहा है कि जो भी आपका मेनली करंट है, ओके, वो फ्लो करना चाहता है, तो फ्लो कहाँ से होगा कि D3 एंड D4 के थ्रू होगा। ओके, तो दिस करंट फ्लो थ्रू सप्लाई, लोड एनर्जी इज फेड टू सप्लाई। ओके, आपका इनडायरेक्टली एनर्जी यहाँ पे सोर्स के साइड आपका फेड हो रहा है, वहां पे फ्लो हो रहा है। उसके बाद है कि जो भी T3 एंड T4 को हमने गेट पल्स दे दिया वो ऑन हो गया, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो उस कंडीशन में V0 जो भी होगा वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, और I0 भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में आपका स्टोर हुआ, तो उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए T4 स्विच एंड D2 डायोड का यूज होगा। उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा कि V0 आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और I0 आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, उसके बाद है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशन, यानी उसके अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका मेनली करंट है वो D1 एंड D2 डायोड के थ्रू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका मेनली जो भी करंट है वो आपका फ्लो हो रहा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ओके, T4 is off, hence inductance forces the current through D1 and D2. This current flows through supply and load energy is fed to the supply. तो ये था फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन का क्लास ई चॉपर का ऑपरेशन। तो यहाँ पे आज हमने ये देखा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई चॉपर के अंदर ए एंड बी दोनों क्या है, सिंगल क्वाड्रेंट, सी एंड डी क्या है, टू क्वाड्रेंट, और ई क्या है, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन। थैंक यू सो मच।